नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 नो मिस्टेक के साथ। आज का जो टॉपिक है क्यों है ये महत्वपूर्ण, चूंकि कि क्रिप्टो बाजार से रिलेटेड है। क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है अचानक से, ऐसा क्या कारण हुई जो कि क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से गिरते जा रही है। चलिए आज इस सेशन में स्टार्ट करते हैं कि क्यों गिर रही है क्रिप्टो मार्केट। और आज आप नए हैं इस चैनल पे या पुराने हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है टॉपिक और आगे आने वाले भी समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे काम की वीडियो आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कारण रही है। हमारे देश के अंदर मैं बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण अगर कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो मार्केट में अगर अपना पैसा लगाता है, अगर बाय चांस वो पैसा डूब जाता है तो वो व्यक्ति कहां पे अपना कंप्लेन दर्ज करवाएगा ताकि उसको अपना पैसा मिल जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक में आप पैसा रखते हैं, अगर आप कॉमर्शियल बैंक डूब जाती है तो आप आरबीआई के पास जाते हैं और आपका पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में अगर आपका पैसा डूब जाता है तो आप कहां पे अपना कंप्लेन करवाएंगे, इसका कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना आरबीआई के पास है, ना अंतरराष्ट्रीय बैंकों के पास है। इसका बोले तो कि कोई भी रूल रेगुलेशन है ही नहीं जहां पे आप अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। जनवरी 2021 से अभी तक मैं बताऊं आपको तो क्रिप्टो अपने चरम सीमा से जितना उसकी वैल्यू थी पूरी की पूरी नीचे आ चुकी है। यही कारण है कि मैं आज ये टॉपिक आपके साथ लेके आया हूं। इस समय क्रिप्टो की बिकवाली हो रही है। बिकवाली बोले तो बिकवाली मतलब कि जिसके पास जितना क्रिप्टो करेंसी है वो अपना क्रिप्टो करेंसी धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं, जिसके कारण हालात ये है कि ये अपने 18 महीने की निचले स्तर पर पहुंच चुकी है क्रिप्टो करेंसी। अगर मैं बात करूं आपका बिटकॉइन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी भी अपने चरम सीमा मतलब निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। बिटकॉइन जिसे आप बोलते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट करेंसी आप जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन में, वो भी अपने सबसे निचले स्तर पे अभी आ चुकी है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन था। फिर से सुनिए, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 1 ट्रिलियन था, लेकिन ये सबसे कम होते जा रही है। ये इतने लंबे समय से 1 ट्रिलियन की अपनी वैल्यू रख रही थी, लेकिन जनवरी 2021 के बाद अब जा करके ये अपने निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। अब चलिए जानते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप सबको लगता होगा कि इंडिया में ही सिर्फ महंगाई आई हुई है। ये आप गलत सोच रहे हैं। महंगाई इस समय पूरा विश्व के देशों में छाया हुआ है और इंक्लूडिंग अमेरिका में भी आपका महंगाई आई हुई है, क्योंकि सब जगह महंगाई अपने चरम स्थिति पे है। सीधी सी बात है, लोगों के पास लिक्विड ज्यादा है। लिक्विड बोले तो लिक्विड मतलब पानी की यहां बात नहीं चल रही है। लिक्विड मतलब कैश मनी बहुत ही ज्यादा है लोगों के पास। कैश मनी ज्यादा है, इससे वो आवश्यकता की चीजें तो खरीद ही रही है, लेकिन जो उनकी आवश्यकता की चीजें नहीं है वो अपने लिए डिमांड कर रही है, जिसके कारण महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुंच रही है। अक्सर ऐसी स्थिति में जब
मंदी आती है तो मंदी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है। अगर मैं भारत सरकार की पॉलिसी की बात करूं, यहाँ पे इकोनॉमिक का टर्म आ जाता है, इसको आप पहले समझिए, फिर आगे हम क्रिप्टो पे जाएंगे। पहले आप इकोनॉमिक के इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप समझिए कि 50% आप क्रिप्टो करेंसी क्यों गिर रही है वो समझ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इकोनॉमिक का वो फंडा, जो कि अगर मंदी चाहती है तो सरकार, भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाई जाती है। अगर मैं बात करूं डिमांड ऑफ डेफिसिट, मतलब डिमांड हो नहीं रही है, और एक्सेस ऑफ डिमांड, ज्यादा डिमांड हो रही है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज आपको अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आप ये समझेंगे और केयरफुल्ली यहां से सुनने का कोशिश करिएगा। देखिए, जब भारत जैसे देशों में मंदी आती है और लोगों के पास डिमांड करने के लिए मनी नहीं होती है, कैश मनी नहीं होती है, लिक्विड नहीं होती है, उस स्थिति में भारत सरकार के द्वारा फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी में आपका मेनली 3 चीज होती है। पहला आपका टैक्स होता है, दूसरा आपका सब्सिडी होता है, तीसरा आपका वेलफेयर होता है। अब इन तीनों का कॉन्सेप्ट का हम समझेंगे डीडी, मतलब डिमांड ऑफ डेफिसिट से रिलेटेड, और ईडी एक्सेस ऑफ डिमांड, सबसे ज्यादा डिमांड और सबसे कम डिमांड को लेकर डिफरेंस करेंगे और इसको टैक्स, सब्सिडी और वेलफेयर को समझेंगे। यदि देश में डिमांड ऑफ डेफिसिट है, मतलब जितना सप्लाई आ रही है उतना डिमांड नहीं हो पा रहा है, तो आपका ये होता है डीडी, मतलब डिमांड ऑफ डेफिसिट। इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार क्या करती है, आपका टैक्स रेट जो है वो घटा देती है। मतलब अगर आप डिमांड नहीं कर रहे हैं तो आप जब भारत लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, तो आप जब उनसे लोन लिए तो आपका जो टैक्स बनता है वो सारे के सारे आपका छूट में दे दिया जाता है। मतलब जैसे कि आप कमाते हैं तो इनकम टैक्स लगता है ना, तो उस टैक्स पे इंटरेस्ट और टैक्स आपका माफी दे दिया जाता है जब आपका डेफिसिट ऑफ डिमांड होता है, डिमांड होती ही नहीं है देश में, उस स्थिति में आपका टैक्स को घटा दिया जाता है। वहीं पे मैं बात करूं कि अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है, डिमांड ज्यादा हो रहा है और सप्लाई हो नहीं रही है, इस स्थिति में क्या करती है भारत सरकार, टैक्स को बढ़ा देती है। किसी भी चीज पे टैक्स आपको बढ़ा देगी और आपका जो डिमांड है वो सप्लाई के ठीक इक्वल ला देगी और इकोनॉमिक आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और मैं बात करूं डिमांड ऑफ डेफिसिट अगर होगी, ये तो बात हुई टैक्स की, अगर डिमांड ऑफ डेफिसिट हो रहा है तो टैक्स को घटा दिया जाए, और एक्सेस ऑफ डिमांड हो रहा है तो आपका टैक्स को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो डिमांड इतना ज्यादा हो रहा है वो डिमांड आपका इक्वल हो जाए सप्लाई के। अगर डिमांड कम हो रहा है तो टैक्स को घटा दिया जाए और सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए, तो इकोनॉमिक आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं सब्सिडी की। जब डिमांड ऑफ डेफिसिट है, डिमांड ऑफ डेफिसिट हो रही है, मतलब डिमांड हो नहीं रही है, जितना सप्लाई है उतना डिमांड नहीं हो रही है, डिमांड इतना हो रही है, उस स्थिति में आपका सरकार क्या करती है कि सब्सिडी को बढ़ा देती है। कि आप अगर मान लीजिए कि 100 केजी आप अगर मान लीजिए कि कपड़ा खरीद रहे हैं कॉटन का और उस कपड़े का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अगर 100 केजी का जो आपका दाम है मान लीजिए 1000 रुपए, तो उस पे सरकार क्या करती है, सब्सिडी दे देती है 500 रुपए की। आपको 500 रुपए ही पे करना है 100 किलो के कपड़ा के लिए, ताकि आप कॉटन के कोई भी कपड़ा बना सकते हैं। तो उस स्थिति में जब आपका डिमांड हो नहीं रही है, सप्लाई इतना है, डिमांड इतना है, तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी को बढ़ा दिया जाता है और डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर दिया जाता है। वहीं पे एक्सेस ऑफ डिमांड हो जाता है, मतलब डिमांड, सप्लाई इतना है और डिमांड इतना हो गया,
तो इस सिचुएशन में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी को घटा दिया जाता है। घटाने का तात्पर्य ये कि मुझे मान लीजिए मुझे चीनी बनाना है, अपने चीनी मिल में गन्ना खरीद रहा था मैं 100 केजी, तो मुझे मिल रहा था 500 रुपए का सब्सिडी पे। अगर सब्सिडी हटा दिया जाए तो वही 1000 रुपए का मिलेगा। तो इस स्थिति में जब मेरे पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसको कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी को घटा दिया जाता है। ये दो केस हो गया आपका टैक्स, दूसरा सब्सिडी। तीसरा समझते हैं वेलफेयर, जो कि आपका इससे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इसलिए मैं तीनों को कॉन्सेप्ट को एक साथ ही आपको बता दिया, और आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि भारत सरकार के द्वारा जब मंदी छाती है देश पे, भारत जैसे देश पे, तो भारत सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जाते हैं। ये तो मैं मैन्युअली बता रहा हूं, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम मंदी के दौरान, और आरबीआई के द्वारा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, वो कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी का टॉपिक जो है, अब आगे बढ़ते हैं वेलफेयर के तरफ। वेलफेयर देखिए, जब डिमांड आपका सप्लाई इतना है और डिमांड इतना है, तो इस सिचुएशन में क्या करती है सरकार, वेलफेयर को बढ़ा देती है। वेलफेयर को बढ़ा देती है जिस प्रकार से अभी आप कोरोना से गुजरे। कोरोना में क्या हुआ, आपको आपके सरकार ने मुफ्त में राशन बांटा। क्या है ये, यही तो वेलफेयर है ना, कि जब मंदी छा रही है देश पे, तो उस सिचुएशन में सप्लाई और डिमांड को इक्वल लाने के लिए वेलफेयर को बढ़ा दिया गया। वेलफेयर बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ, आपका जो इकोनॉमिक था इक्विलिब्रियम में आ गया। और ठीक उसी प्रकार अगर एक्सेस ऑफ डिमांड हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाता है, और आपका जो एक्सेस ऑफ डिमांड है, एक्सेस ऑफ डिमांड हो रहा है आपका, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वेलफेयर को घटा दिया जाता है ताकि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब बात करते हैं क्रिप्टो के माध्यम से। इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब कोरोना आया, उस सिचुएशन में भारत सरकार के द्वारा भर भर करके वेलफेयर किया गया। वेलफेयर किया गया और लोन जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया गया जनता को, जिसके कारण जो लोग थे वो ज्यादा डिमांड कर रहे थे, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए उससे बियॉन्ड, उससे आगे जा करके ज्यादा ही डिमांड करने लगी। ये तो भारत जैसे देश का हुआ। वहीं पे अमेरिका जैसे देश की मैं बताऊं, तो अमेरिका जैसे देश ने क्या किया अपने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट ही पैसा प्रोवाइड करवा दिया, जिसके कारण डिमांड जो है अपने चरम स्तर पे पहुंच गई और सप्लाई जो है सप्लाई हो नहीं पा रही थी। मतलब जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि जब आप कार की, जो कि नए नए वर्जन की कार आ रही है, उसकी आप कार की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल वेटिंग का दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने, आपके पास जब कैश मनी थी, लिक्विड मनी थी, आप उस मनी का यूज किसके लिए किए, डिमांड करने के लिए। ज्यादा डिमांड कर लिए आप उस मनी से, और सप्लाई उतनी थी नहीं, जो कि आपका जितना डिमांड हो रहा है उतना सप्लाई हो सके, जिसके कारण क्या हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो आपका जो है, जिसके कारण आपका क्या हुआ कि महंगाई, जो आपका सामान का जितना रेट था उस रेट को ना पूर्ति करते हुए वो आगे बढ़ गई। मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन है, उस पेन का कीमत 5 रुपए है, अगर वो ज्यादा डिमांड होने लगी और सप्लाई है ही नहीं, इस सिचुएशन में क्या होगा, उस पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस स्थिति को ही महंगाई कहते हैं। ये वो आपका पहला कारण कि क्रिप्टो करेंसी क्यों आपका उसका मार्केट घटता जा रहा है। और दूसरा कारण मैं बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अशांति फैली हुई है रशिया यूक्रेन वार की वजह से, वो तमाम सैंक्शन को झेल रहे हैं, जिसके कारण रशिया से निकलने वाले तेल, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स,
जो कि दुनिया भर में सप्लाई हो पा रही थी, वो सैंक्शन के कारण रुक गई, और जो ऑलरेडी रिसोर्सेज थी वो महंगे हो गए, जिसके कारण आपका क्रिप्टो पे असर पड़ी है। सारे के सारे जो कारण मैं बता रहा हूं, ये ठीक उसी प्रकार काम कर रही है जिस प्रकार से आपका डिमांड और सप्लाई काम करती है। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इस सिचुएशन में आपका दाम घटेगा। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। उसी प्रकार ये सारे जितने भी कारण मैं बता रहा हूं, ये सारे कारण आपके क्रिप्टो पे असर डाल रही है। तीसरा कारण बताऊं तो कोरोना से हम निकले ही थे कि यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हो गया और दुनिया घुटों में पड़ गई, जिसके कारण टूरिज्म जो होती है, जो कि एक देश से दूसरे देश में जाती है और उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती है, और उनके जो आपका जो डॉलर होती है वो देश कमाती है, वो सारे के सारे बंद ठप पड़ गए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हो गया। रशिया पे बहुत सारे, मैंने हाल ही में सेशन किया था एक, जिसमें मैंने बताया था कि ईरान और साउथ कोरिया से भी ज्यादा, नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा आपका रशिया पे 5,000 लगभग सैंक्शन अमेरिका के द्वारा थोप दिए गए, जिसके कारण क्या हो रहा है, टूरिज्म जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण, अचानक से जो बेरोजगारी का भार जो सरकारों पर आई, बेरोजगारी का संभालने के लिए राहत पैकेज देने पड़े। भारत सरकार में क्या था, भारत देश में क्या था कि जो सरकारी नौकरी पे थी उनको तो पैसा मिल रही थी, लेकिन जो प्राइवेट जो बंदे थे, जो काम करने वाले थे, उनको तो पैसा नहीं मिल रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा पैकेजेस निकाले गए, उनको वेलफेयर किया गया, प्रोवाइड किया गया लोन को कम इंटरेस्ट रेट पे। इसलिए उन सब का अल्टीमेट महंगाई पर असर पड़ गई। अब जब इस परिस्थिति को सरकार ने समझ लिया तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सब समझ गई सरकार। इसको रोकने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए गए। इन्हीं कदमों में अमेरिका के फेडरल बैंकों ने क्या किया, हाल ही में न्यूज आई थी कि अमेरिका के फेडरल बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब कोरोना का स्थिति थी उस समय लोगों के पास मनी, कैश मनी नहीं थी, कैश मनी नहीं थी, तो आपका जो है वो डिमांड ज्यादा नहीं कर पा रही थी, डिमांड ज्यादा नहीं कर पा रही थी, तो आपका इस स्थिति में कंट्री के द्वारा क्या किया, उनके जो जनता थी उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया गया। और जब इस सिचुएशन को समझ लिया गया ऑल कंट्रीज के द्वारा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैं जो लोन जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। इस स्थिति में क्या हुआ, अमेरिका का जो फेडरल बैंक था वहां के बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ा दिया तो जिनके पास पैसे थे, जिनके पास बैंकों से लिया गया लोन था, वो घरों में पैसा था वो वापस करने लगे बैंकों को। जिन लोगों ने अपने लिक्विड मनी से क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, उन्होंने अपना क्रिप्टो बेच करके वापस बैंकों को पैसा पहुंचा दी, ताकि लेने के देने न पड़ जाए बाद में कि मैंने 100 रुपए उठाए 2 रुपए के इंटरेस्ट रेट, 2% के इंटरेस्ट रेट पे, अब वहीं पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, क्या पता 10% 12% हो जाए, तो 100 रुपए के बदले मुझे 2 रुपए देने पड़ रहे थे, वहां पे मुझे 12 रुपए देने पड़ रहे। इस स्थिति को जनता समझ गई और जनता ने क्या की, अपना जितना भी क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगाई थी वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी को बेच करके
पैसा धड़ल्ले से निकाल करके बैंकों को जमा कर दी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कि भारत के शेयर मार्केट से लोगों ने बहुत सारे अपने पैसे निकलवा लिए। ये सारे कारण क्रिप्टो पर लागू हुए, जिसके कारण क्रिप्टो जो है नीचे गिरते जा रही है। जिस प्रकार से हम, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जिस प्रकार से हमारे द्वारा बैंकों में पैसा जमा किया जाता है और कॉमर्शियल बैंक में हम जब पैसा जमा करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक को देख रेख के लिए उनके पर निगरानी रखने के लिए जिस प्रकार से आरबीआई होता है, ठीक उसी प्रकार से करेंसी का कोई बाप माई बाप नहीं होता है कि उस पर कोई निगरानी रख सके। अगर बाई चांस वो पैसा लेके भाग जाता है जनता का, तो उस पर हम कार्रवाई कर सके ताकि जनता का पैसा लौट जाए। लेकिन जिस प्रकार से हम अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक में रखते हैं या आरबीआई के पास रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का जो एक बैंक है, उन्होंने अपना एक बैंक बना रखा है जिसको हम सेल्सियस बैंक के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे लोगों से कहती है कि मैं आपको 17 से 20% सालाना आपको रिटर्न दूंगा, आप अपने सारी क्रिप्टो करेंसी हम पे जमा करो, हम आपको 17 से 20% रिटर्न देंगे सालाना। इस झांसे में आकर के लोगों ने क्या किया, अपना सारे की सारे क्रिप्टो करेंसी को सेल्सियस बैंक को सौंप दी। जब सौंप दी तो इस बैंक का वैल्यू जो है वो 24 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई। और जब ये पहुंच गई तो क्या हुआ, अचानक से कोरोना आया, कोरोना आई, मंदी छाई, महंगाई बढ़ गई तो फेडरल बैंक के द्वारा, भारत बैंक के द्वारा क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया लोन के ऊपर। जिसके कारण क्या हुआ, ये सारे के सारे एक साथ काम करना स्टार्ट किए और बैंकों के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया उसको पूर्ति करने के लिए जनता ने क्या की, इस सेल्सियस बैंक से अपना सारे के सारे क्रिप्टो निकाल करके बेचना चालू किया। जब बेचना चालू किया तो इस सेल्सियस बैंक की कीमत जो है, जहां 24 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गई थी, धड़ल्ले से नीचे गिरी और आपका 10 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई। इस सिचुएशन को देखते हुए सेल्सियस बैंक ने यह कहा कि हम आप सबका अकाउंट सीज कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब नोटबंदी होती है और यह कहा दिया जाता है कि बैंकों के पास अभी पैसे नहीं है, ठीक उसी प्रकार से सेल्सियस बैंक ने क्या किया कि सारे अकाउंट को सीज कर दिया, ये कहते हुए कि अगर आप सब ऐसे ही हमारे बैंक से पैसे निकालते रहे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब क्या करें। अब उन्होंने तो, जैसे भारत में क्या हुआ था 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया था मनी, बाद में जब नए मनी आ गए थे आपके 2000 के नोट, लेकिन अब इस पे किसी का कंट्रोल है ही नहीं, ना आरबीआई का है, ना अंतरराष्ट्रीय बैंकों का है, ना अमेरिकन बैंकों का, किसी का भी इस पे कंट्रोल नहीं है। तो अब हम जो जनता लेके आ रही है, जनता को तो भारत सरकार ने पहले भी कह दी थी कि हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने रिस्क पे ये सारे काम कर रहे हो। हाँ, सरकार ने एक काम की थी, इस पे टैक्स लगाती थी जरूर कि हम आपसे टैक्स लेंगे क्रिप्टो करेंसी पे अगर आप इस पे मार्केटिंग करते हैं तो, लेकिन इस पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं रहेगी। आपका पैसा लेके कोई भागेगा तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ना कि सरकार की, ना कि अंतरराष्ट्रीय बैंकों की। ठीक उसी प्रकार वही हुआ, सेल्सियस बैंक ने क्या क्या सबकी सीज अकाउंट को कर दिया और पैसा देने से मना कर दिया और लोगों का
लोगों ने कहा हमारा पैसा दो, तो उन्होंने कहा कि हम पे पैसा नहीं है, ऐसे अगर पैसा आप निकालते रहोगे तो हमारा जो सेल्सियस बैंक है वो धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये शिकायत कहाँ करें। ये शिकायत कहीं कर नहीं सकते क्योंकि इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। इसीलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट था, आपका इकोनॉमिक का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ और आपको ये समझ में आया कि जेमन लैंग्वेज में कि क्यों क्रिप्टो जो मार्केट है आपका गिर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों का जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का जो खुद का बैंक बना रखा है सेल्सियस बैंक, उसमें 10 बिलियन डॉलर फंसी हुई है, जो कि अब कैसे निकलेगी भगवान जाने। अगर वो भाग गया लेके तो जनता की पैसा गई, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, उस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। जिस प्रकार से हमारे मन पे किसी का कंट्रोल नहीं है हमारे सिवाय, ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टो पे किसी का कंट्रोल नहीं है उसी के अलावा। तो अब पैसा कैसे निकलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन मैंने आपको इस सेशन में, पूरी सेशन में ये बताने की कोशिश की जेएमएल लैंग्वेज में कि क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली में गिर क्यों रही है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंचे और क्रिप्टो में पैसा लगाने से बच सके, अपने आप को सेव कर सके उससे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। धन्यवाद।